आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार को बेहतरीन और सटीक तरीके से हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है और आसानी से समझ में आ रहा है। अच्छा। किसी गुत्थी भरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाना अपने आप में एक बड़ी बात है। मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। एटीएम हमने समझा एक कॉन्सेप्ट और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिस तरह से आपने बनाया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है और साथ ही सेलर्स और बायर्स ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। अब तो फिर आपने लास्ट क्लास में एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, इन द मनी। आईटीएम आइटम नहीं है, आईटीएम है। ओके, इन द मनी। ठीक है। इन द मनी ऑप्शन का मतलब ये कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड करें उस समय वो ऑप्शन आपको मुनाफा देने वाला होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, हाँ। ट्रेड करूं और मुनाफे वाला ऑप्शन हो तो मैं आईटीएम ही करूंगी। आईटीएम ही करके। हाँ, तो दुनिया में ऐसा तो है नहीं मानसी जी, आप ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है और उसके बाद आपके बाद थोड़ा सा मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं। पहले ये समझ ले इन द मनी ऑप्शन होता क्या है। जो भी भाव चल रहा है उस भाव के, कैश मार्केट के भाव के या स्पॉट प्राइस के नीचे के दाम के ऑप्शन, कौन से? कॉल ऑप्शन। वो तो हो गए इन द मनी कॉल ऑप्शन। अच्छा, एक मिनट, इसमें कॉल पुट अलग अलग? हर एक में, इसमें नहीं, हर एक में। कॉल और पुट तो उसके बगैर तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। जहां कॉल और कॉल ऑप्शन में या तो कॉल होगा या पुट होगा, तीसरी चीज हो नहीं सकती। तो जब हम खाली ऑप्शन की बात करते हैं तो ये मान के चलिए, प्रिज्यूम कर लीजिए कि कॉल और पुट दोनों के लिए। ठीक है। अब मैं पहले आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है वो बता दूं। जी। जब आप कोई भी ऐसा ऑप्शन खरीदते हैं जो खरीदते आपको अपने भाव के ऊपर का भाव दिखाए, वो है इन द मनी ऑप्शन। अब एग्जांपल देखिए, 11,000 चल रहा है निफ्टी, ठीक है। अगर मैं 11,000 के निफ्टी के वक्त 11,000 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस का कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदूं या बेचूं तो वो इन द मनी ऑप्शन होगा। कैसे? 10,950, 10,900, 10,850, 10,800, इस तरह के जो नीचे के ऑप्शन है जिनमें मैं कॉल में ट्रेड करता हूं, तो ये इन द मनी ऑप्शन हो गए। क्यों हो गए? एक फर्ज कीजिए कि हम कॉल ऑप्शन में क्या कहते हैं? राइट टू बाय। राइट टू बाय बेसिक पे चले जाए पहली क्लास में। हाँ। राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार। अब आज निफ्टी चल रही है 11,000, मैं 10,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जब मेरा मन हो मैं आपसे निफ्टी 10,900 में खरीदूंगा, यही मेरा राइट है जी। वही ऑप्शन में खरीद रहा हूं, उसकी प्रीमियम दे रहा हूं। तो जो बेचने वाला आदमी वो क्या बोलेगा? सर पहले ही 11,000 चल रहा है, आप मुझे 100 पॉइंट नीचे में लेना चाहते हो। नुकसान थोड़ी करूंगा। नुकसान थोड़ी करूंगा। मैं बोलूंगा भाई मेरे को तो यही चाहिए, बेचना है तो बेच। करेक्ट। बोले ठीक है सर बेचता हूं। 11,000 चल रही है ना निफ्टी, 10,900 का जो ये ऑप्शन है इसका भाव मैं आपको लगाऊंगा 170 रुपए। प्रीमियम दीजिए। प्रीमियम। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो भी कॉल ऑप्शन करंट मार्केट प्राइस से नीचे के हैं स्ट्राइक प्राइस वाले, वो इन द मनी हो गए। ठीक है। क्लियर है? हाँ, लेकिन सेलर अपना नुकसान क्यों करेगा? क्यों? उसको प्रीमियम ज्यादा मिल रही। अगर मैं 10,900 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 170 में बेच रहा हूं, तो यानी कि 10,900 में 170 जोड़िए, कितना हुआ? 11,170 जी, बराबर है। और करंट प्राइस क्या चल रही? 11,000। तो 70 रुपए तो प्रीमियम एक्स्ट्रा ले ली ना। हाँ, प्रीमियम मिल रही है। आप जो सेलर है ना वो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम गिनता है। क्लियर है? ठीक है। तो इसे खरीदने के लिए प्रीमियम ही देनी होगी, जैसे खरीदने के लिए प्रीमियम देनी होगी, बेचोगे तो प्रीमियम ही मिलेगी। देखिए वो बेसिक्स मत भूलिए
जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को मत छेड़िए, हर बॉल बाउंसर आ रही तो Basic उसको clear hook होने करना जरूरी नहीं है। वो बेसिक्स ध्यान में रखिए, जी ठीक है ना। ठीक है। बेसिक्स मत भूलिए। बेसिक्स सिंपल चीज क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑप्शन खरीदा भी जाएगा, बेचा भी जाएगा। इन द मनी कॉल ऑप्शन वो होंगे जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस के। ठीक है। तो बेसिकली आप जब राइट ले रहे हो तो आप ये देखिए, हमेशा एक चीज नोटिस कर लो, और ये होगा, दावे से कह सकता हूं। इन द मनी ऑप्शन आप जब भी खरीदोगे, आप जो प्रीमियम दोगे, प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस, ये हमेशा आपकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का भाव होगा। यानी कि भाव अगर 11,000 चल रहा है और आप 10,900 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, तो 10,900 प्लस जो प्रीमियम आप दे रहे हो, इस केस में 170 रुपए, 11,070 रुपए हो गया। ठीक है। आप कभी भी ये मत समझिए कि इन द मनी ऑप्शन खरीदा हूं इसलिए आज से ही प्रॉफिट में आ गया हूं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन द मनी है। अब आइए इन द मनी पुट ऑप्शन। जी सेम जैसे इन द मनी कॉल ऑप्शन में, वैसे इन द मनी पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में क्या होगा, जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर की प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के जो पुट ऑप्शन में ट्रेड होगा वो इन द मनी होगा। कैसे भाई? इन पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल। सेल। मैं राइट टू सेल का एक्सरसाइज कब करूंगा? जब सौदा मेरे फेवर का हो। हाँ। 11,000 निफ्टी चल रही है, मैं 11,100 का पुट ऑप्शन आपको बोलता हूं कि मैं 11,100 का एक पुट ऑप्शन खरीद रहा हूं। जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं जब चाहूं आपको 11,100 में निफ्टी बेच सकता हूं। तो आप बोलेंगे भाई मैं आपसे क्यों लूं 11,100 में? हाँ। अभी 11,000 चल रहा है, यहां पे क्यों ना ले लूं मार्केट में? मान लीजिए आपसे 100 पॉइंट ऊपर क्यों लूंगा? जी। मैं बेवकूफ हूं? तो मैं कहूंगा भाई मैं प्रीमियम दे रहा हूं आपको। ये 11,100 के पुट में मैं आपको 100 रुपए थोड़ी दे रहा हूं। अभी 11,000 चल रहा है, मैं आपको 140 दे रहा हूं, आपको 40 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो आपको प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम मिलेगा। तो जिस तरह से निफ्टी, जिस तरह से कॉल ऑप्शन में नीचे की स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन इन द मनी होते हैं, वैसे पुट ऑप्शन में ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन होते हैं। क्लियर है? 11,050, 11,100, 11,150, इस स्ट्राइक प्राइस में जो भी ऑप्शन ट्रेड होंगे, पुट ऑप्शन, चाहे वो खरीदो चाहे बेचो, वो इन द मनी होंगे। ठीक है। तो क्या इन द मनी बायर के लिए, खरीदार के लिए महंगा है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। क्योंकि आपको एक तो प्रीमियम वो देनी पड़ती है जो ऑलरेडी भाव के ऊपर नीचे, चूंकि आप ले रहे हो, आप करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है और कॉल ऑप्शन आप नीचे का खरीद रहे हो, तो आप उतने तो प्रॉफिट में हैं ही, तो वो तो कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। जी। उससे ज्यादा भी तो महंगा तो हो गई, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, प्रीमियम ज्यादा देना पड़ती है। ठीक है। तो इन द मनी हमने समझने की कोशिश की, और इसमें क्या रिस्क है, क्या फायदा है, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। और सवाल मेरे मन में काफी सारे हैं, व्यूअर्स के मन में भी काफी सारे सवाल आते हैं। आपका समय लेंगे हम आगे, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।